आइए आज हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का यूज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज करते हैं, इसका वीडियो नंबर कितना था, इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहिएगा तो इसका देख लीजिएगा वीडियो नंबर 19। इसका अगर प्रूफ देखना चाहिएगा तो आप देख सकते हैं वीडियो नंबर 19। वीडियो नंबर 19 में इससे रिलेटेड जितना भी फार्मूला सबको प्रूफ किया गया है। आज हम इसी फार्मूला का यूज करके हम मान लिया जाए 14 का स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, यह आपको याद भी होगा। जिनको याद नहीं है तुरंत निकालना हो तो इस फार्मूला का यूज करके हम तुरंत निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको 0 से लेके 10 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। 10 नहीं मतलब 9 तक भी याद रहेगा तो 10 भी लिख दिए, लेकिन 9 तक याद रहना चाहिए। जैसे 0 का स्क्वायर 0 इंटू 0 0, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81, और 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100। और क्या करेंगे, अब इसको हम सेटिंग करते हैं। देखिए सेट कैसे करेंगे। जैसे मान लिया जाए हमको निकालना है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर ये हमको निकालना है। बहुत इजी तरह से निकल जाएगा, देखिएगा ध्यान से। इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट और सीखना होगा। जैसे मान लिया जाए 0 और हम 5 लिखें तो इससे नंबर बनाइए। तो नंबर दो तरह का बनेगा, एक 0 5 और एक बनेगा 5 0। ये दोनों में अंतर है। अगर 0 नंबर के पहले हो तो इसका वैल्यू कुछ नहीं होता, वैल्यू लेस, मतलब इसका वैल्यू सिर्फ 5 होगा। लेकिन यही 0 अगर नंबर के बाद हो जाए, मतलब राइट साइड हो जाए, तो इसका 10, एक 0 तो 10 गुना बढ़ गया, 2 0 तो 100 गुना इसका बढ़ जाता वैल्यू। तो यहाँ 0 है तो हो गया 50 50। तो आपको याद रखना होगा कि 0 पहले ना हो अब बाद ना हो, अगर हो तो उसका वैल्यू क्या होता है सब ध्यान में रखिएगा। क्योंकि हम किसका स्क्वायर सीख रहे हैं, 2 डिजिट का। तो हम जो 2 डिजिट हमको बनाना है किसी भी नंबर को, लेकिन ऐसा लिखेंगे कि उसका वैल्यू चेंज ना हो। जैसे मान लिया जाए 6 को हमको 2 डिजिट बनाना है तो 0 6 लिख देंगे, वही वैल्यू रह गया। लेकिन अगर 6 0 लिखेंगे तो वैल्यू बढ़ गया, 6 ही रहना चाहिए, चाहे कुछ कैसा हो रखिए। इसको इस तरह से लिखें तो 6 ही रह गया, लेकिन इसको इस तरह से लिखेंगे तो 60 हो जाएगा, बढ़ गया वैल्यू। मान लिया 7 है, इसको हम 2 तरह से लिखना चाहते हैं, अलग तरह से। तो 0 7 लिख दिए तो ठीक है, लेकिन कहीं इसी को 7 0 लिख दिए तो गड़बड़ हो गया। ये हो गया सही, हो गया गड़बड़। मतलब ये यही वैल्यू दे रहा है लेकिन यही वैल्यू नहीं दे रहा है, गड़बड़ है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए हम करके दिखाते हैं। ये 13 का स्क्वायर करना है तो पहले क्या कहता है, a का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो a का स्क्वायर कर रहा है ना, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर की जगह कितना होगा 1। तो 1 जब लिख दिए तो चूंकि 2 डिजिट का हम सीख रहे हैं तो यहाँ तो एक ही डिजिट आया, हमको 2 डिजिट बनाना है। तो 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 0 डाल देंगे। कहिए सर बाद में 0 डाले क्यों नहीं, अगर बाद में 0 डालिएगा तो 10 ना हो जाएगा। देखिए वैल्यू 1 ही रहा, लेकिन चूंकि हमको 2 डिजिट इसलिए बनाना है क्योंकि हम 2 डिजिट का स्क्वायर सीख रहे हैं, इसे 2 डिजिट बना दिए। तो a का स्क्वायर हो गया a, देखिए फार्मूला क्या कहता है a स्क्वायर, हम इसको मान लिए a। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 डिजिट बनाने के लिए पहले हम क्या डाल दिए 0। उसके बाद क्या है b, फिर कहता है b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा बउआ 9। अगर 9 लिखिएगा ऐसे तो एक ही डिजिट रह गया, चूँकि हमको 2 डिजिट का स्क्वायर करना तो इसको 2 डिजिट बनाना होगा। तो 2 डिजिट अगर ऐसे बनाइएगा, 2 डिजिट 0 और 9 से 2 डिजिट बनाने का 2 तरीका, या तो 9 0 लिखिए या तो 0 9 लिखिए। ये लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमको वैल्यू वही रहना चाहिए, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे बउआ, 2 डिजिट बनाने के लिए पहले 0 और बाद में क्या दे देंगे 9। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1,
3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट के बनाने के लिए दोनों के पहले क्या लगा दिए 0। अब क्या करेंगे 2ab या इसको पहले दोनों को गुना कर दिए 3 गुने 1, ए बी है ना ए बी, तो इसको ए माने इसको बी, तो दोनों को गुना करिए 3 गुने 1 3, और उसमें लगा हुआ 2 से गुना, तो 3 गुने 1 को साथ में कितना से गुना हमको करना है बउआ 2 से गुना कर देना है किसी में भी, तो 3 गुने 1 3 और गुने 2 3 दूनी 6, मतलब 3 2 जा 6, तो 6 को पहले 2 डिजिट बनाइए, 6 को 2 डिजिट बनेगा तो कैसे बनेगा 60 ऐसे बनेगा, और 06 ऐसे बनेगा, ये बनाइएगा तो गलत हो जाएगा, तो 06 बनाएंगे, तो एक डिजिट को इस तरफ लिख देंगे और एक डिजिट को उस तरफ लिख देंगे। अब इसी को ऐड कर देंगे, ऐड कीजिए 9 के नीचे कुछ नहीं तो कुछ नहीं है, तो 9 6 + 0 6 और 1 + 0 1। अब पहले 0 लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, मतलब 13 का स्क्वायर यही हो गया, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। अभी एक आपको समझ में नहीं आया होगा, एक आध तो और बनाते हैं तब समझ में आएगा। इसको मिटाते हैं, देखिए हम 14 का स्क्वायर ले रहे हैं, 14 का स्क्वायर करेंगे। 14 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 4 भाग में बांट देंगे, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो पहले क्या कहता है ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बउआ 1 का स्क्वायर 1 लिख दिए। लेकिन चूंकि हमको इसको 2 डिजिट बनाना है तो इसके पहले अपने मन से क्या डाल देंगे 0। अब क्या कहता है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर कितना मान लिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। यहाँ देखिए अपने से 2 डिजिट है तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अपने से 2 डिजिट आ गया। 2 डिजिट नहीं आता तब यहाँ क्या डाल देते 0, इसमें 2 डिजिट आ गया तब 0 नहीं डालेंगे। उसके बाद क्या काम करना है 2ab, मतलब दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, ए और बी को, उसको 2 से गुना कर दीजिए। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुने 1 4 4 × 1 4, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है बउआ, ये दोनों ए बी को मल्टीप्लाई कर देना है कितना से 2 से, तब 4 × 1 4 और 4 × 2 8 जो आया, तो चूंकि सिंगल डिजिट है इसको डबल डिजिट बनाना है, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हो तो इसको कैसे लिखेंगे 0 और 8। तो राइट साइड वाले को राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड में लिख देते हैं। देखिए 8 लिखा जाएगा यहाँ और 0 लिखा जाएगा यहाँ। अब इसी को क्या करना है बउआ ऐड कीजिए, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो सिर्फ 6 आ जाएगा, 8 + 1 कितना हो गया 9, और 1 + 0 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1। पहले 0 आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि उसका वैल्यू नहीं होता, मतलब 14 का स्क्वायर यही हो गया 196। कितना आसान है। एक और करके दिखाते हैं, यहाँ 2 बार से 0 ला देते हैं ना, अब ये ऐसा नंबर लेंगे कि यहाँ 0 खत्म हो जाएगा। देखिए लाते हैं, इसको मिटा दें, क्या आ गया दिखा रहे हैं कितना का लेके दिखाएं, और लेके दिखा देते हैं, इसका लेके दिखा रहे हैं 42 का नहीं, हाँ 42 का ही लेके देखे, 42 का स्क्वायर कर रहे हैं 42 का स्क्वायर। तो इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, और ए + बी के होल स्क्वायर पर इसको सेट कर देंगे आराम से। देखिए ऐसे ऐसे, पहले इसको ए माने तो ए का स्क्वायर क्या कर रहा है ए का स्क्वायर, तो ए के सामने कितना है बउआ 4 और बी के सामने कितना है 2, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 16। यहाँ देखिए पहले से 2 डिजिट है, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब बी का स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर, बी की जगह पर कितना है 2, और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ 4 तो आया लेकिन एक ही डिजिट आया, 2 डिजिट बनाएंगे तो क्या कर देंगे 0। अब क्या करना है, ऊपर वाला जब पूरा हो गया तब नीचे आएंगे। नीचे कैसे आएंगे, ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया, अब 2ab तो चाहे तो 2ab नीचे लिखाएगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना से गुना करना है 2 से। तो ए के सामने 4 है, बी के सामने 2 है, हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बउआ तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन में कितना से मल्टीप्लाई है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 2 जा 16, 8 दूनी 16। ये 2 डिजिट आ गया, तो राइट वाला को राइट साइड और लेफ्ट वाला को लेफ्ट साइड, यहाँ नहीं जस्ट बगल में, यहाँ 6
यहाँ हो जाएगा 1। ऐड कर दीजिए, ये हो गया 4, 6 + 0 6, 6 + 1 7, 1 का 1। आप इसको स्क्वायर करके देख सकते हैं, देखिए गुना करके आप देख सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। देखिए 4 प्लस कट कुट 4, 8 8 16, 16 का 6 कितना कैरी किया 1, 6 1 7 1। जो यहाँ आया वही यहाँ आया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन से। अब एक डिजिट और लेके दिखाते हैं, 5 वाला नहीं लिए, 5 वाला करके दिखाते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं, 25 का स्क्वायर कर रहे हैं, किस पर सेट करेंगे? a + b के होल स्क्वायर पर। कैसे सेट करेंगे? दो ऐसे प्लेन को 4 भाग में बांट दिए, पहले इसका स्क्वायर कर, इसको मान लिए a, इसको मान लिए b। तो a के सामने कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, वहाँ लिखा हुआ है देखिए, तब 4 लिख दिए। चूंकि 2 डिजिट होना चाहिए तो इसके पहले क्या लगा देंगे 0। उसके बाद b स्क्वायर, यहाँ देखिए b स्क्वायर है, तो b के सामने कितना है बाबा 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 25। यहाँ 2 डिजिट था, 0 नहीं लगाएंगे। अब क्या कहता है 2ab, 2ab मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी 2 से गुना कीजिए, ये गुना हो गया 2, 10 दूनी 20। देखिए 2 डिजिट यहाँ आ चुका है बउआ, 1 डिजिट को उधर, 1 डिजिट को इधर। यहाँ नहीं लिखना है, इसके सामने नहीं लिखिएगा, यहाँ नहीं लिखना है, ये वाला इसको यहाँ भी नहीं लिखना, जस्ट बगल में, इसके जस्ट बगल, इसके जस्ट बगल, इसको ऐड कर दीजिए बउआ, ऐड कर दीजिए। तब 5 प्लस कट कुट 5 और 2 प्लस 0 2 और 4 प्लस 2 6, 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625 है। अब करके देखिए 5 को स्क्वायर, 5 जिसके इकाई स्थान पर यूनिट प्लेस पर 5 हो, उसको स्क्वायर करने का एक और गजब का मेथड है। वो क्या है देखिए, हम करके दिखाते हैं आपको। ये तो हुआ ही, इसी को स्क्वायर करने का एक और गजब मेथड है। वो क्या है देखिए, 25 का स्क्वायर का मतलब होता है 25 × 25, इसी को मल्टीप्लाई करना। बड़ा गजब का मेथड, ध्यान से देखिएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25, वो लिख दीजिए। उसके बाद 5 का बहुत गजब मेथड है जी, 5 वाला हमेशा काम करेगा। ये जिसके यूनिट प्लेस पर 5 हो, उस नंबर का स्क्वायर करना हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन करने का बहुत इजी मेथड। 5 5 जा 25। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर या नीचे वाला डिजिट में 1 जोड़ दीजिए, तो 2 और 1 3 और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 625 यहाँ भी 625। हम इसको एक और करके दिखाते हैं, एक और करके, उसके बाद आप कीजिएगा। इसको हम एक और करके दिखाते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, हम आपको लिखाते हैं कितना का ले लें, मतलब 45 का स्क्वायर कर देते हैं। पहले तो वो जो रूल बताया था उस इस a + b के होल स्क्वायर पर, इसको हम तोड़ के दिखाते हैं आपको। देखिएगा इसको मान लेते हैं a, इसको मान लिए b। a के सामने 4 है, तब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। 2 डिजिट है, 0 लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद b के जगह पर कितना है 5, तो b का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। यहाँ भी देखिए 2 डिजिट है, 0 लिखने का कोई बात ही नहीं। अब क्या करना है 2ab, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, वही काम करेंगे। पहले दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 5 चौका या 5 4 जा 20, और इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बउआ 40। देखिए यहाँ 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो इधर हो गया, इधर हो जाएगा। देखिए 0 लिखा जाएगा इधर, अब 4 लिखा जाएगा इधर। यहाँ वाला आपको कुछ नहीं लिखना, यहाँ वाला हम कुछ नहीं लिखना। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो 5 का 5 और 2 + 0 2, 6 + 4 10, 1 कैरी किया 1 1। ये तो इस मेथड से बना दिए। 5 का एक स्पेशल केस है, स्पेशल मेथड है। देखिए जो आपको पिछला बार भी बताएं, ऐसे
45 का स्क्वायर का मतलब हो गया 45 और गुने 45। ऐसे भी कीजिए, इसका ऐसे भी कर सकते हैं। जिसके यूनिट प्लेस पर 5 हो उसको मल्टीप्लाई करने का बहुत स्पेशल मेथड है। कैसे करेंगे, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब 25 25 या 5 5 जा 25। उसके बाद इस नंबर या इस नंबर में एक ऐड कर लीजिए, एक ऐड कर दिया तो कितना हो गया बुआ 4 और 1 5, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 चौका 20, 20 25 20 25। बाकी कोई भी आपका नंबर हो 2 से लेके 19 तक, 3 डिजिट वाला बाद में सिखाएंगे, 2 डिजिट तक देख लीजिए, 2 से लेके 90 तक कोई भी नंबर हो आप मल्टीप्लाई कीजिए। नहीं बनता हो, अगर आंसर नहीं आता हो तो कमेंट कीजिए, फिर हम उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ।